हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है लोगैरिथम। उसके बाद हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले हम लोगैरिथम देखेंगे क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन है logarithm of a given number is the exponent of the power to which a selected number called the base must be raised in order to produce the given number। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर का हमें लॉग निकालना है या फिर किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो उसकी एक्सपोनेंट की पावर होती है। मतलब मान लेते हैं कि हमें an इज इक्वल टू बी दिया गया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया गया है। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग ए बी इज इक्वल टू एन। मतलब जो a है वो बेस में आ जाएगा और जो b है वो लॉग के साथ लगेगा एंड जो पावर होती है वो लॉग ए बी के बराबर हो जाएगी। तो यही होता है लोगैरिथम। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे कि हमें दिया गया है ए एन इज इक्वल टू बी, देन एन इज कॉल्ड, एन को हम पढ़ेंगे लोगैरिथम ऑफ बी टू द बेस ए, और इसको लिखा जाता है लॉग, बेस में हम a लिखते हैं, b इज इक्वल टू n। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ पे बताया गया है कि a की पावर n जो इक्वल टू b जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी a की पावर n इज इक्वल टू b को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लोगैरिथम फॉर्म हो जाएगी ऑफ रिलेशन ए बी एन। यहाँ ए बी एन की जगह पे डिजिट्स होंगी, ये एक जनरल तरीके से बताया गया है। अब टाइप्स ऑफ लोगैरिथम्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल लोगैरिथम्स, एक होता है कॉमन लोगैरिथम्स। नेचुरल लोगैरिथम्स वो लोगैरिथम्स हैं जब लॉग के बेस में हम ई देखेंगे लगा हुआ तो वो हो जाएगा नेचुरल लोगैरिथम। जैसे कि लिखा हुआ है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज लॉग ई, तो वो नेचुरल लोगैरिथम हो जाएगा। ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.7182 और इसका जो इस सिस्टम को जो यूज़ होता है वो फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूले में किया जाता है। इसी को हम नेचुरल लोगैरिथम्स बोलते हैं। कॉमन लोगैरिथम क्या होता है, जब लॉग के बेस में 10 अगर हमें दिख रहा है, अगर लॉग के बेस में 10 है तो हम इसको कॉमन लोगैरिथम बोलेंगे। और अगर बेस में लॉग के बेस में हमें कोई भी डिजिट नहीं दी गई है तो वहाँ पर 10 होता है। इफ बेस इज नॉट गिवन इट इज ऑलवेज टेकन एज 10। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं लॉग को लेके। अगर हम लॉग 1 की वैल्यू देखें तो हमेशा 0 होगी, बेस में चाहे कोई भी डिजिट हो। सेकेंड है बी है, अगर लॉग 1 की वैल्यू है, अगर बेस में 1 है तो हमें हमेशा 1 मिलेगा। नेक्स्ट है अगर लॉग की वैल्यू बेस की वैल्यू सेम है तो आंसर हमें 1 मिलता है। डी नंबर हमें कहता है कि लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी जब जो बेस है a उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो। मतलब लॉग a जो a नीचे हमें बेस दिया गया है इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फिर लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। ये हमें याद रखना है। जो लास्ट पॉइंट है वो हमें कहता है कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ये ई पॉइंट हमें कहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वो हमें याद रखनी है। इन रिलेशंस को याद करने से पहले ये एक चार्ट है जिसमें log 1 से लेकर के log 10 की वैल्यू हमें दी गई है। पॉसिबल हो तो सारे 1 to 10 की वैल्यू याद कर लें या 5 तक याद कर लें तब भी हो जाएगा। अब ये कुछ लोगैरिथमिक रिलेशंस। पहला फॉर्मूला है प्रोडक्ट लॉ। इसमें क्या होता है, log a m n, मतलब दो डिजिट जो है वो हमें प्रोडक्ट में दी गई होती हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। जैसे log बेस a एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ। इसी तरह क्वोशंट लॉ है, इसमें जो एम एन है वो डिवाइड में है तो यहाँ माइनस का मार्क लगा हुआ है। इसी तरह पावर लॉ है। अब m जो है m की पावर n है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो n जो है वो आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। एंड ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, इसमें जो बेस होता है वो अपॉन में आ जाता है और
सॉरी, जो बेस गिवन होता है वो अपॉन में आ जाता है, और जब रिजल्ट हम लिखते हैं तो उसमें बेस चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको बेस चेंजिंग फार्मूला बोलते हैं। तो लॉगरिथम में मेनली आप डेफिनेशन याद कर लीजिए और फार्मूलाज जितने हैं वो सारे फार्मूलाज याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम आर कॉल्ड परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस क्या है, मान लेते हैं कि हमें कोई सेट दिया गया है और उसमें हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने हैं एक ही टाइम पे, उसमें से कुछ सेट्स को कुछ थिंग्स को निकाल के हमें अरेंजमेंट्स बनाने हैं एक ही टाइम पे, तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। इसमें आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है। इफ़ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C, then the permutation of these objects taken 2 at a time, A, B, B, A, B, C, C, B, A, C, C, A. So number of permutation of 3 things taken 2 at a time is 6. तो हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, उसमें से हमें 2 ही ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे निकालने थे, तो हमें कितने अरेंजमेंट्स मिलेंगे, अगर हम 2-2 करके निकालेंगे तो हमें 6 अरेंजमेंट्स मिलेंगे, तो वही परम्यूटेशन हो जाएगी। अगर यही नंबर्स बड़े होते हैं तब हम फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला पॉइंट हमें दिया गया है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय। मान लेते हैं कि हमें एक सेट दिया गया है, उसमें n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैं और उन n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स में से हमने सिर्फ r नंबर ऑफ थिंग्स निकाली हैं एक समय पे। तो जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होगा वो हम ये यूज़ करेंगे, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि हमें 3 फैक्टोरियल दिया गया है, तो 3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह अगर 6 दिया गया है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिसिमिलर थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो मान लेते हैं कि हमें एक सेट में n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दी गई थी और हमने सारी उसमें से थिंग्स निकालनी, तब हमें परम्यूटेशन जो मिलेगा वो मिलेगा n फैक्टोरियल। मतलब 6 डिफरेंट तरह की चीज़ें थी उस सेट में और हमने 6 की 6 निकाली, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 6 फैक्टोरियल मिलेगा। 6 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आएंगे उतने नंबर ऑफ थिंग्स होंगे। अब नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। मान लेते हैं कि हमें कोई सर्कुलर परम्यूटेशन दिया गया है, उसमें जो और हमने क्या किया है, उसके सारे थिंग्स जो हैं एक ही टाइम पे निकाल लिए हैं, तो उस टाइम पे जो परम्यूटेशन होगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ये हमें याद रखना है। अब मान लेते हैं कि जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो सारी डिफरेंट नहीं हैं, मतलब कि उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो एक तरह की हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरे तरीके की हैं एंड कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरे तरीके से। इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हमें एक बैग दिया गया है, उसमें कुछ बॉल्स जो हैं वो रेड हैं, कुछ बॉल्स जो हैं वो ग्रीन हैं, कुछ बॉल्स जो हैं वो येलो हैं। ऐसी बॉल्स हमें दी गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। यहाँ पे p, q, r जो है इसको आप समझ लीजिए रेड, ग्रीन एंड येलो बॉल्स हैं। अब सर्कुलर परम्यूटेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि कितने नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो उसके कितने सर्कुलर परम्यूटेशंस होंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर अरेंजमेंट्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई माला दी गई हुई है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज माला का अरेंजमेंट करेंगे तब भी सेम आएगा, क्लॉकवाइज करेंगे तब भी सेम आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। अब कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, सेम कॉम्बिनेशंस में
भी वही होता है, इसमें भी आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, बस सफिशिएंट है। डेफिनेशन याद कर सकते हैं, द डिफरेंट ग्रुप्स और कलेक्शंस और सेलेक्शंस दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम विदाउट रिगार्ड्स टू द ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट आर कॉल्ड देयर कॉम्बिनेशंस। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि हमें n नंबर ऑफ थिंग्स दिए गए हैं किसी सेट में और हमने उसमें r नंबर ऑफ थिंग्स निकाल ली, फिर जो हमें अलग अलग अरेंजमेंट्स मिलते हैं उन्हीं को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है NCR से। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, r जो है उसमें से वो थिंग्स हैं जो हमने निकाली हैं एक समय पर। अब इसमें भी कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाई n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से r थिंग्स हमने निकाल ली, फिर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल। एक ये फॉर्मूला है और एक है NPR अपॉन r फैक्टोरियल। कभी कभी हमें कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन में रिलेशन पूछ लेते हैं, तो रिलेशन यही होता है NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन r फैक्टोरियल। सेकेंड है NC1 इज इक्वल टू 1, NCN इज इक्वल टू 1। थर्ड है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। फोर्थ है NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो ये चाहे लॉग हो, लोगैरिथम हो, परम्यूटेशन हो, कॉम्बिनेशन हो, सभी में हमें फॉर्मूलाज तो याद ही रखने हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।